हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये आगे कंटिन्यू वीडियो है, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अपना जो टॉपिक है 7 नंबर, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, कि जो भी फार्म के अंदर, खेत के अंदर सरप्लस प्रोडक्ट होता है, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, जो फैमिली कंजप्शन के अलावा जो प्रोडक्ट होता है उसको फिर किस तरह से सेल करते हैं ये फार्मर्स। तो ये टॉपिक जो है सिंपल सा आप समझ सकते हो कि जो भी सरप्लस है, जैसे हमारे भी खेत में अगर प्रोडक्शन होता है तो सरप्लस का जो होता है वो प्रोसेसिंग क्या होता है कि किस तरह से उसको आगे मार्केट में ले जाके बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat? Means जैसे जो सारा प्रोसेसिंग होता है या फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं लैंड का यूज़ करके, जो 3 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन में, जैसे कि वेट जो है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, मीन्स निकाल लिया जाता है, और प्रोडक्शन जो होता है उनका कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस वीट का क्या करते हैं फिर फार्मर्स जो होते हैं, ये वीट जो सरप्लस वीट होता है उसका क्या करते हैं। द रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, वो कुछ जो पार्ट होते हैं इस वीट का वो फैमिली कंजप्शन के लिए, यानी फैमिली की जो नीड होती है गेहूँ की, वो रख लेते हैं अपने पास में, और सेल द सरप्लस वीट, और बाकी जो एक्स्ट्रा जो भी वेट होता है उसको वो मार्केट में ले जाके बेच देते हैं सरप्लस वीट को। स्मॉल फार्मर्स लाइक श्वेता एंड गोविंदसन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज द टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। जैसे यहाँ पे स्मॉल फार्मर की बात की जा रही है कि श्वेता हो गई या गोविंद हो गए, तो इनके सविता हो गई या गोविंद की जो लड़की है जिनके पास में लैंड मीन्स स्मॉल लैंड थी, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं था, प्रोडक्शन भी बहुत स्मॉल था, जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है इनके, या सरप्लस कोई वेट इनके नहीं होता है। फ्रॉम दिस इज सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिलीज नीड्स, कि इनको जो ज़रूरत होती है, जितना फैमिली कंजप्शन जो फैमिली कंज्यूम करती है उतना ही मुश्किल से हो पाता है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, कि ये जो सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर, या सरप्लस जिनके होता है प्रोडक्शन, वो नॉर्मली होते हैं या तो मीडियम फार्मर्स होते हैं या लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो सरप्लस वेट जिनके होता है और मार्केट में ले जाके उसको सेल करते हैं। So you can see the bullock carts streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. जैसे यहाँ पिक्चर 1.1 दिया हुआ जिसमें कि एक जो बुलोक कार्ट है जो मार्केट ले जा रही है वीट को लोड करके, और जिसमें ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस मार्केट के अंदर वो वीट को बाई करते हैं यानी ख़रीदते हैं, और फर्दर जो होते हैं आगे शॉपकीपर को टाउन के अंदर या सिटी के अंदर उस वो वीट को या गेहूं को आगे ले जाके वो ट्रेडर जो होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो बेच देते हैं। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। तेजपाल सिंह जैसे हमने पढ़ा था कि काफ़ी मीन्स प्रोस्पर्स फार्मर होता है, पैसे वाला होता है तेजपाल सिंह, जिसको अपने खेत के अंदर 350 क्विंटल्स ऑफ वीट, 350 क्विंटल जो है वो एक्स्ट्रा इनको मीन्स फैमिली कंजप्शन के अलावा इतना इनको एक्स्ट्रा जो है वो अपनी लैंड से सरप्लस प्रोडक्शन इनके होता है वीट का। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। वो जो भी सरप्लस इनके प्रोडक्शन होता है, जैसे यहाँ पे तेजपाल सिंह की बात की जा रही है कि उनको जो 350 क्विंटल ऑफ वेट जो था जिसका सरप्लस इतना इनको प्रोडक्शन हुआ, जो ये रायगंज मार्केट में ले जाके बेच देते हैं, जिससे इनको काफ़ी अर्निंग होती है। वॉट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग्स। तेजपाल सिंह जो होता है वो अपनी अर्निंग का क्या करता है, क्योंकि 350 क्विंटल जो होती है इससे काफ़ी अर्निंग तेजपाल सिंह को होती है, तो इस अर्निंग का ये क्या करते हैं। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर जो जितना भी पैसा तेजपाल सिंह ने इस प्रोडक्शन से इनको हुआ था उसका वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में ले जाके
उसको सेव कर देते हैं या बैंक में जमा करवा देते हैं। लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक श्वेता हु वर इन नीड ऑफ लोन। बाद में क्या करती है वो, जब जैसे कुछ फार्मर्स जिनको ज़रूरत होती है तो उनको उधार दे देता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सविता को पैसों की ज़रूरत थी तो एक लोन के रूप में ये दे देते हैं। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। वो जो वर्किंग कैपिटल जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल जिसमें मीन्स जो भी ज़रूरत होती है जब हार्वेस्टिंग या प्रोसेसिंग का बीच में या फार्मिंग का जो टाइम जो पूरा चल रहा होता है, जिसमें जितना पैसे की जो ज़रूरत पड़ती है वो सारा जो होता है वो पहले से ही अरेंज कर लेते हैं तेजपाल सिंह। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज इज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर। अब इस ईयर क्या करते हैं, तेजपाल सिंह को इतना जो अर्निंग होता है तो वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि एक नया ट्रैक्टर जो है या दूसरा ट्रैक्टर है वो लेंगे। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज इज फिक्स्ड कैपिटल। अनदर जो ट्रैक्टर होगा वो क्या होगा, इनका जो फिक्स कैपिटल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि एक बार अगर ले लिए तो काफ़ी सालों तक ये फिर चलता रहता है। तो ये इनका एक मीन्स दूसरा जो है वो फिक्स कैपिटल जो है उसको इंक्रीज करेगा अगर दूसरा ये ट्रैक्टर लेते हैं। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तेजपाल सिंह के अलावा जो फार्मर्स लार्ज है या मीडियम फार्मर्स है वो भी अपना सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता है उसको वो सेल करते हैं या बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव्ड। कुछ पार्ट जो फैमिली कंजप्शन के अलावा जो भी होता है सरप्लस उसको वो सेव कर लेते हैं अर्निंग को। केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और उन पैसों को वो रख लेते हैं नेक्स्ट सीजन में कोई बाइंग कैपिटल यानी कुछ जो भी खेती के लिए या फार्मिंग के लिए जो चीज़ें खरीदनी हो तो वो रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। इसलिए कि वो अपनी खुद की सेविंग से बाद में कैपिटल का अरेंजमेंट कर लेंगे कि जितना पैसा उनको चाहिए जब वो खेती दोबारा से करेंगे तो जो पैसों की ज़रूरत होती है तो वो सारा ये अरेंज कर लेते हैं अपनी सेविंग से। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल। कुछ फार्मर्स जो होते हैं अगर सरप्लस इनके पैसा इनको होता है तो वो क्या करते हैं, कैटल खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं और टू सेटअप शॉप्स या दुकान वगैरह खोल लेते हैं। तो ये इस तरह के मीन सरप्लस प्रोडक्शन जो भी होता है, एक्स्ट्रा जो भी होता है तो वो कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा जो होता है वो बाई कर लेते हैं। एज वी सेल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ये सारे की नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। जो ये सरप्लस प्रोडक्शन जो भी होता है उसे ये नॉन फार्म एक्टिविटी के अंदर नॉन फार्म चीज़ें जो होती है उसको ये खरीद लेते हैं। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालमपुर के अंदर क्या है उसमें पढ़ते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मीन्स फार्मिंग के अलावा जो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पालमपुर जो है जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं कि नॉन फार्म के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटी के बारे में मीन्स कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे पालमपुर के अंदर होती है। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में अपना ये टॉपिक है, पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम पढ़ रहे हैं शुरू से इस चैप्टर में कि पालमपुर जो है वहाँ जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो वो है फार्मिंग, खेती। वी सेल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था पहले जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें कि 75% वहाँ पालमपुर के जो लोग हैं वो फार्मिंग में इंगेज्ड है यानी खेती कर रहे हैं। तो पीछे जो 25% जो है वहाँ के लोग वो नॉन फार्म एक्टिविटी में वो एक तरह से मीन्स इन्वॉल्व है या इंगेज्ड है। फर्स्ट जो टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटी का वो है डेयरी। डेयरी सभी जानते हो आप, द अदर कॉमन एक्टिविटी इसको कह सकते हैं। डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। की पालमपुर की कई फैमिलीज़ का ये कॉमन एक्टिविटी है डेयरी का। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास। जो लोग हैं वो अपनी बफेलो को या अपने जो कैटल्स हैं उनको अलग अलग टाइप की जो ग्रास है एंड द ज्वार है या बाजरा है जो वो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं तो उनको वो फीड मीन्स खिलाते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। अब जो दूध होता है उसको वो रायगंज में बेचते हैं। द नियर बाई लार्ज विलेज, पास में कोई बड़ा गांव होता है जिसमें वो दूध ले जाके बेचते हैं, मिल्क को बेचते हैं। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम्स
chilling centers at Raigans from where the milk is transported to far away towns and cities. जो दो ट्रेडर जो होते हैं शाहपुर से, वो शाहपुर टाउन के दो ट्रेडर्स जो सेटअप करते हैं कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज, जो चिलिंग सेंटर होता है या जहाँ पे स्टोर इसको करके रखा जाता है रायगंज में, जहाँ से वेर इज़ द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड, जहाँ से जो मिल्क होता है उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टाउन में या सिटी में, वहाँ से उसको आगे भेज दिया जाता है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए, प्रोडक्शन कितना होता है, कितना कंजप्शन होता है, सरप्लस जो प्रोडक्शन होता है, और कैपिटल जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना ये सेव कर लेते हैं। तो ये फार्मर 1 फार्मर 2 का दिया हुआ है। एग्जांपल जो है वो दिए हुए, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।